घोरावल विधानसभा में आज 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। सोनभद्र जनपद में आज नामांकन के तीसरे दिन घोरावल विधानसभा के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल हुए। नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में अनिल मौर्य भारतीय जनता पार्टी से, मोहन सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से, अनीता कौल जेडीयू से, सुरेश कौल सीपीआई माले से, रानी सिंह जनवरी अधिकार पार्टी से अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर उप जिलाधिकारी घोरावल रमेश कुमार के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं आज चारों विधानसभाओं के कुल 36 उम्मीदवारों ने 47 नामांकन पत्र लिया। 7वें चरण के लिए आज कलेक्ट्रेट परिसर में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच घोरावल विधानसभा 400 के लिए भाजपा से वर्तमान विधायक अनिल मौर्य, बसपा से वर्तमान जिला पंचायत सदस्य मोहन कुशवाहा, जेडीयू से अनीता कौल, सीपीआई माले से सुरेश कौल व जनवरी अधिकार पार्टी से रीना सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। कुल 5 नामांकन घोरावल विधानसभा से दाखिल किए गए। वही सभी प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी जीत का दम भरा और जनता के मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव में जनता के बीच जाकर अपने लिए मतदान करने की बात कही। भाजपा के घोरावल के वर्तमान विधायक अनिल मौर्य ने कहा कि जिस तरह से पिछले चुनाव में वादा किया गया था कि हर घर बिजली पहुंचाई जाएगी और वो वादा पूरा किया गया, उसी तरह से इस बार वादा है कि इस आदिवासी बहुल इलाके में पानी की अत्यंत गंभीर समस्या है। भाजपा की सरकार बनने पर हर घर जल योजना के तहत हर घर को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता होगी। वही बसपा प्रत्याशी मोहन कुशवाहा ने कहा कि जनपद अत्यंत पिछड़ा इलाका होने की वजह से यहाँ जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए उसमें सड़क, बिजली, पानी व शिक्षा जरूरी है। पिछली सरकार केवल धर्म आधारित रही है, वो केवल अपना विकास की है। बसपा सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर रहा है। ऐसे में हमारी सरकार बनने पर किसी भी धर्म व जाति को अलग से नहीं देखा गया है और न ही देखा जाएगा। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। अनीता जी, आज किस विधानसभा से आपने नामांकन किया है? घोरावल विधानसभा। किस दल से? जनता दल से। तो क्या लगता है कि इस मुद्दे को लेकर चुनाव वहाँ लड़ रही है? किस मुद्दे को लेकर? किस मुद्दे को लेकर वहाँ चुनाव लड़ रही है? क्या मुद्दा होगा आपका? मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार, जो अत्याचार हो रहा है, और बेरोजगारी है। तो यही 2 मुद्दे हैं। तो हाँ, क्या लगता है कि रोजगार नहीं दे पाई है सरकार? कहाँ सरकार अगर दे पाई होती तो घोरावल विधानसभा में जाकर देखिए आप लोग कि सारे आदिवासी वनवासी समाज के जो लोग हैं अभी उनका कोई विकास नहीं हुआ। उनके बाल बच्चे नंगे झड़ंगे घूमते टहलते हैं, देखने से ही पता चल जाता है कि लोग का क्या स्थिति है। आप जीतेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला काम मेरा होगा कि यहाँ जिसमें जो जिले की अस्पतालें हैं उसमें आईसीयू की व्यवस्था नहीं। लोग कहते हैं यहाँ जब जाते हैं हॉस्पिटल तो कहते हैं कि ये यहाँ पर मशीन तो है लेकिन उसमें ऑपरेटर नहीं है। इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ से रेफर कर देते हैं बनारस और आपके दिल्ली जाने में, तो लोग का मृत्यु हो जाती है। यही सब तो स्थिति है अपने यहाँ का। इसी को लेकर चुनाव जी। महिलाओं को लेकर क्या? जिस पर तो सारा देश काम कर रहा है। स्थानीय स्तर पर यदि हम चाहें आपसे जानना कि क्या सोचते हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे? जब 2015 में और 16-17 में चुनाव लड़े तो इस विधानसभा में और ज़िले में बिजली का अभाव था। बिजली का अभाव था मतलब बहुत से ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। तो उस समय हम लोगों ने कहा था कि हर गांव को बिजली पहुंचाएंगे और हर घर को बिजली पहुंचाएंगे। उसी तरह से इस बार हम लोग हर घर को नल से पानी देने जा रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहाँ पानी पीने की सुविधा हम लोग न करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि फरवरी 2022 तक मतलब पानी मिलना लगेगा, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट ही नहीं शुरू हो पाया। अरे नहीं, हर जगह प्रोजेक्ट शुरू हो गया। कई गांव में बिजली का पानी का सप्लाई भी शुरू हो गया। जैसे कुड़ारी में अभी पानी की सप्लाई चल रहा है। स्थानीय स्तर पर लोग हमेशा एक रोजगार की बात करते हैं। आपके स्तर से किस तरह के प्रयास होंगे? रोजगार के लिए भी प्रयास हमारी सरकार लगी है। रोजगार के प्रयास हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। आने वाले समय में सरकार बनेगी और स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। सोनभद्र की बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि आप क्षेत्र में नहीं रहते हैं और जीतने के बाद बाहर चले जाते हैं तो चुनाव के समय दिखाई देते हैं। ऐसा क्या ऐसा है? और ये विरोधी कहते हैं। 365 दिन में रहता हूँ और क्षेत्र में
इतने समस्याएं थी, उनका समाधान निराकरण कैसे हुआ? अगर से क्षेत्र में नहीं रहेगा विधायक तो कैसे करेगा? ये विरोधी लोग हमेशा इसी बात को कहते हैं, ये उनकी मर्जी है। आपके विधानसभा में एक दुबौलिया गांव पड़ता है जहां पे आज भी बिजली वहां नहीं पहुंच पाई है। सौर ऊर्जा के प्लेट ग्रामीणों को दिए गए हैं। दुबौलिया में इसलिए नहीं पहुंच पाई कि वहाँ बीच में जंगल है, जंगल में कुछ उनके नियम हैं और हमारे यहाँ जंगल में बिजली नहीं पहुँच सकती, इसलिए हमारी सरकार ने हर घर वहाँ 265 घर हैं, 265 पे सोलर लाइट लगी। लेकिन वहाँ के ग्रामीण को आज भी जो है खेती बाड़ी से जो है काफ़ी दूर है। जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे पानी की सप्लाई है नहीं है सप्लाई। वो लोग तो हम लोग गए थे ग्राउंड पे, तो वहाँ मैं भी तो वहीं रहता हूँ, हमारे पास ही में है। आपका भी जो चुनावी मुद्दा होगा, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव में मुद्दा क्या होगा? किस बात को लेकर, क्या विकास के लेके या हम विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं। तो जिस तरह से विपक्षी आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी का काम है घेरने का, लेकिन मैं जो विकास की है, हमारी सरकार जो विकास की है और हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ, हमारे जिले में जो विकास हुआ, उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी आपको रोजगार पे और विकास के मुद्दे पे घेर रही है, तो क्या लगता है कि वहाँ पे रोजगार और विकास के मुद्दे पर विपक्षी नहीं घेर सकते हैं? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अनाप शनाप बात करते हैं, उनको दिखाई नहीं देता इतना विकास, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जीतने के बाद अब पूरा करेंगे कि आप सिंह कुशवाहा। कहाँ से नामांकन आपने किया है? घोरावल विधानसभा 400 से। मोहन जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं घोरावल से? हमारा जिला आदिवासी बाहुल इलाका है और मैं यहाँ गरीब आदिवासी जो वनवासी हैं, जो जिसके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज़ बन के मैं चाहता हूँ विधानसभा में जाऊँ और इनको जो भूखे नंगे लोग हैं, इनको हर लोगों को आवास, रोड और नाली, और सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बच्चों को शिक्षा पे सबसे ज़्यादा घात पहुंचा है। और मेरा सोच है कि जो संपन्न लोग हैं उनके पास तो एंड्रॉइड फ़ोन है, मोबाइल है और भी संसाधनें हैं कि वो लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जो यहाँ गरीब हैं, जो नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जनपद में सोनभद्र में DMF का पैसा है, मैं हर गरीब व्यक्ति का, चाहे LKG से इंटर के बच्चों तक, हर लोगों तक मैं चाहता हूँ एंड्रॉइड फ़ोन यहाँ, क्योंकि खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा है सोनभद्र में। यहाँ DMF का पैसा अभी 400 करोड़ से ऊपर है। हम लोग पहले आवाज़ उठाए थे, आप देखे होंगे कि प्राइमरी पाठशालाओं में और अभी फर्नीचर थोड़ा बहुत पहुँचा है, लेकिन हमारा सोच है कि हर गरीब जो बच्चे हैं उनको एंड्रॉइड फ़ोन, और यहाँ की समस्याएं बहुत, हमने जब क्षेत्र में घूमे हैं तो यहाँ बहुत विरोध है। यहाँ के जो वर्तमान हमारे यहाँ विधायक हैं उनका सबसे ज़्यादा विरोध है, 20 सालों से यहाँ पे हैं, और गली गली आप जाएंगे तो गलियों टूटी हुई हैं, नाली बह रहा है वहाँ। कभी अब जब तक मोहन जी की सरकार रही तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत विकास हुआ था, उसमें जो अम्बेडकर गांव चयनित हुए थे उसमें आप जाएंगे, आज भी मोहन जी के शासन का पूरा अम्बेडकर गाँवों में CC रोड, नाली, खरंजा अभी भी दिख रहा है, जो हैंडपम्प बिजली आम उपभोक्ता को मिल रहा है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, ये आम जनता तक पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रही है। ये उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जो सरकार है ये पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इनको पूरी जनता ने मन बना लिया है कि इनका परिवर्तन करना है। यहाँ पे लोगों ने डिमांड किया कि मोहन भाई आप चुनाव लड़ो, उनके कहने पे मैं चुनाव की तैयारी किया हूँ। नहीं तो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। अपन 3 महीने में आप देखे होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया, और वही नहीं, जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्क कराया। 37 काम मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ बरेला मंदिर पे जो वहाँ शेड बना हुआ है, अभी मतलब 3 महीना नहीं हुआ, यात्री शेड वहाँ पे लग गया। पंचमुखी पे आप जाएंगे यात्री शेड लग गया, घुरमा में जाएंगे यात्री शेड लग गया। आप जाएंगे अम्बेडकर मैदान